यो समाधाई रानी दुलरा के जाए, ये समाधाई रानी आज तो छोटा की। क्या बात है, ये शेर की दरबार में मायूस बनकर बैठे हुए हैं, चेहरा उदास है जिसके वजह से आपकी दिल छोटा पड़ गया है। आइए आप है तेतर पासवान, तेतर पासवान जी शानदार 21 रुपए के पुरस्कार अदा फरमाए हैं। महान भावों को बाबा विश्वकर्मा की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जवाब दीजिए स्वामीनाथ, कौन ऐसा माँ की लाल भारत में पैदा लिया है, आपको धमकी देके चला गया या चालन ठोक के चला गया है या नौजवान बात करके चला गया है जिसके वजह से आपकी चेहरा उदास हो गया, सर झुकाकर बैठे हुए हैं। इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया हूं कि ये बात कब तक छिपा रहेगा। मैंने सोचा है ये बच्चे की बात है, हम दोनों भाई की बात है, लेकिन ये बात तिल से तार बढ़ता चला जा रहा। मैंने सोचा कि अब जब तक रानी को नहीं खबर पहुंचाएंगे तब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा। मैं समझी नहीं कि तीर से तार। हाँ रानी, दोनों बच्चे को मैंने मैदान में गेंद खेलने के लिए भेजा था। अच्छा, कई देश से कोई देश से छतरी साला चैलेंज दिया था, इसलिए मैंने दोनों बच्चे को मैदान में भेजा था गेंद सीखने के लिए, ताकि मेरे बच्चे गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा तो दोनों बच्चे को ले जाकर के दिल्ली करके मैदान में उतार देंगे और मुझे वो 9 लाख का मेडल हर हालत में राजमहोबा में ले आएंगे। अचानक हुआ क्या, दोनों बच्चे के बीच में अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदर सिंह जमकर पिटाई किया। पिटाई करने के बावजूद भी ऊपर से थोड़ा सा संदेश दे दिया कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारी माँ पिताजी अगर राज बंटवारा करने से इनकार गया तो बेहुदा तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। माइक भेजिए, बैठक लगेगा। फिर वो चर्चा लेकर के अमरजीत अपनी माँ के पास पहुंच गया। अच्छा, जैसे ही सारा समस्या अपनी माँ को सुनाया, फौरन छोटी रानी आग बबूला बन करके खड़ी हो गई। फौरन छोटी बहू रानी बाबू रुदल सिंह के दरबार में आकर के सारा समस्या रुदल सिंह को सुनाया। और रुदल सिंह राम जाने इससे समझौता किया या नहीं किया, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। रुदल सिंह ये बात सुनकर के मेरे दरबार आया, मुझसे कहने लगा भाई साहब आज बड़ी दुर्घटना की बात है। मैंने बोला रे बेहुदा आज क्या दुर्घटना की बात है, राजमहोबा में दुर्घटना? बोला हाँ भाई साहब। मैंने बोला बात क्या है, बोल। बोला भाई साहब ऐसे ऐसी बात है, इंदर सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया, मेरा बेटा रोते बिलखते मेरे घर पहुंच करके मुझसे शिकायत किया। मैंने बोला रे बेहुदा बच्चे बच्चे की बात है और बच्चे बच्चे की झंझट अक्सर होता रहता है, ये तो हम दोनों भाई का बच्चे हैं, पड़ोस में भी झंझट होता है। अगर समझदार अगर गार्जियन जो कोई होता है तो बच्चे के बात में तिल से तार नहीं बनाता है जी। बोला भाई साहब, मैंने बोला बच्चे की जब आंख कान बच गया तो उसी जगह पर झंझट को खत्म हो गया। सही बात है। फिर उसके बाद बोला भाई साहब मुझे इस बात का दुख नहीं, दुख तो इस बात का है उन्होंने ये क्यों बोला कि तुम्हारे पिताजी को सर काट लेंगे। मैंने बोला अगर इंदर सिंह ऐसा बोला है, रे बच्चा है नादान है, अगर समझदारी होता तो ऐसा नहीं बोलता। नादानी हालत में कुछ बक दिया, कुछ भी बोल सकता है। बोला मैंने बोला दुख है इंदर सिंह को बुला करके तुम्हारे सामना कर देता हूँ, अरे ये 175 कोड़ा मदन पर तोड़ देंगे, आइंदा मेरा बेटा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करे। हम दोनों भाई के बीच में बात चल रहा था, समझौता हो रहा था, समझौता हो भी जाता, कोई झंझट आगे नहीं बढ़ता, लेकिन हुआ क्या उसकी पत्नी आकर के ठोक करके मुझसे जवाब करना शुरू कर दिया। क्या छोटी रानी आपके दरबार में? मेरे दरबार कोई लाज लिहाज नहीं, कोई पर्दा नहीं, बेधड़क होकर के मुझसे बात कर रही थी, मुझसे कि बड़े मालिक अब जब तक चलने वाला था चल चुका है, अब चलने वाले वाला नहीं है, भला चाहते आप राज को बंटवारा कर दीजिए, इसी में भला ही है। अब बोल रानी मैंने सोचा कि
आज तक इसके मुंह पर मेरे मुंह पर जो जवाब नहीं किया। अभी नहीं क्या ना रुदल सिंह के थे ना छोटी रानी की परछाई आप देखिए। सही बात है, मैंने सोचा कि महिलाओं को मुंह लगना बेकार है। मैंने रुदल सिंह को बोला, रे बेहुदा बोलो तुम इसको चली जाएगी, हम दोनों भाई मिलकर के समस्या को हल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। उसकी पत्नी क्या कर रही है? कभी इसी वक्त राज को बंटवारा कर दीजिए। मैंने बोला कि अगर राज की बात है, रुदल सिंह बोला अपनी पत्नी को कि राजपाट आज के बाद भाई साहब हम ही को दे दिया, सारा राज के मालिक बन जा, राज मालिक बन जा, लड़ाई टेंशन दूर जी। और रुदल सिंह की जुबान पर से हाँ या ना के जवाब नहीं निकला। उसकी पत्नी क्या कर रही है? औरत लोग कौन गाली देती है? वो किसी के भाई का हिस्सा लेता है तो पेट फट जाता है, तो डॉक्टर लगे क्या, वो सब तो हमको नहीं बोलने के लिए आता है। मतलब औरतों वाला गाली देना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अब तब जब तक गार्जियन होने के नाता इन दोनों पर हम गरम नहीं होंगे तब तक ये दरबार खाली नहीं करेगी। मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा गरम होकर के देखते हैं, टाइट होकर के, ताकि डर के मारे भाग जाएगा। हाँ। मैंने बोला रे बेहुदा, तुम्हारी पत्नी जो ज्यादा लबर कर रही है, इसका मतलब मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ। जब दुनिया को चलाने के लिए आता तो तुम दोनों को चलाने के लिए नहीं आता है। बोला किसको बुला के लाता है? दुनिया को कोई ताकत आ जाएगा राजमहल बंटवारा करने के लिए, तो राजमहल बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फिर वही बात, उसकी पत्नी क्या कर रही है? जैसे औरत मतलब एक दूसरे में गाली देती है, वो बोल रही है कि इसे अगर राज बंटवारा नहीं होगा तो जाते हैं हम दोनों माँ बेटा जहर खाकर मर जाएंगे, और दोनों भाई को सहरसा के जेल के चक्की भी राणे। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया, उसको कह दिया कि तुम जा सकते हो, हम दोनों पति पत्नी मिलकर के विचार करते हैं, 10 मिनट के अंदर में राज को बंटवारा करके देंगे, अब तुम दोनों जा सकते हो। तो वो दोनों को भेज दिया हूं। मैंने सोचा कि मैं अपने रानी को बुला करके जरा उससे बोल देता हूं, ताकि जाकर के उसको समझा बुझा देगा, ताकि घर को बर्बाद ना करे। इसलिए मैंने तुझे बुलाया, जाकर के समझा दे। बस इतनी सी छोटी बात में इतनी बड़ी घबराहट पहुंच गया। मालिक बनने से पहले सोचे थे, विचारे थे कि मालिक पर कितना बड़ा जवाब नहीं पड़ता है, कितनी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कितनी समस्या को झेलना पड़ता है। आज उन लोग के बच्चे को मार लगा है, उनके दिल पर चोट पहुंची हुई है, गुस्सा में कुछ भी बोल सकता है, बर्दाश्त करना हम लोगों की काम है। आपके पास जब उन लोग आया, जिस रुदल सिंह के बारे में आपने बोल रहे हैं, इतना बड़ा दर्जा दे कि आपके आगे से नहीं कभी गुजरता था, ना सर उठाकर आपसे जवाब किया था। जिस छोटी रानी की कभी परछाई आपने देखे थे, वो ने आपके दरबार पहुंच के आपसे जवाब कर रही थी। उसी टाइम आपको सोचना चाहिए, आप प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है। प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप क्या करते? यह सिंहासन कुर्सी को छोड़कर यहाँ से आप कहीं चले जाते, नहीं आप रहते, न दोनों आपको भाषण सुनाता, मैं उनका भाषण सुनते। मतलब तुमको यही पंचायती करने के लिए बुलाया था? पंचायतियों करने के लिए बुलाया था तुमको? क्या मैं गलत पंचायती कर रही हूँ? गलत नहीं बोले, उसके डर से हम छोड़ देंगे। मालिक है हमारा, इसमें डर की क्या? मालिक है हमारा, बड़ी लबर करने के लिए है। मुंसा सा कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे, अच्छे पंचायती करने के लिए आइए। तो क्या करेगा वो लोग? उसके बेटा को पिटाई लगा है, कुर्सी छोड़ उसके दिल पर चोट पहुंची है। जब वो लोग आया आपके पास अपने बेटा की मजबूरी सुनाने के लिए कि भाई साहब ऐसा ऐसा दुर्घटना आज बीता है जिसके वजह से मेरा बेटा नाराज है, आपने उसको समझौता नहीं दिया, आप भी तल ठोकी करने लगे। बोला दुनिया की कौन ताकत है कि राज भी बड़ा कर लेगा? तो क्या करेगा उन लोग? जो वो कहेगा वही करेंगे, जो कहेगा वही करेंगे। क्या ना समझाइए अकड़ाइए हो, कुर्सी छोड़ करके चल दीजिए, मन बड़ा करके बर्बाद यही किए, मन बड़ा करके। हमें यहाँ सबसे पूछे कोनो गलत तो फैसला करे जते दू आदमी लड़ाई करता है, एक आदमी चुप रहता है, या तो सब चल जाते, झगड़ा है नहीं। यह बात इनका कहलिए कि वो दोनों बकबक कर रहा था, आप वहाँ से चले जाते थे, एक समझ में लगी मुगी हमरा के दिल्ली में मंडी ना, हम पागल है।
उसके डर से चुप रहेंगे, मेरे मुंह में आवाज आए जो उसके डर से हम चुप लगा करके भाग जाएंगे। बड़ी आई पंचायती करने के लिए समझौता बोलेंगे जाकर के करो, और उल्टे हम ही को आकर के कहीं नहीं से कीजिए, नहीं से कीजिए। अकल नहीं तो मोगी से सीख लीजिए, समझ गए ना? हाँ, ये तो नहीं पूछ लिया कि हम कहाँ चले जाते, तो कहीं जाएंगे कुछ बोलेगी तो अरे बाबा हमसे पूछिएगा तभी तो मैं बताऊंगी। आप अपना ससुराल चलिए, मैं अपने नैहर चली जाऊंगी, उन नालायक बेटा को भी लेके मैं चली जाऊंगी, जिसके वजह से इतनी बड़ी घर में बवाल हो रहा है। 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर जब गुजारूंगी ना नैहर में, रुद्र सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह, दिन रात तीर तलवार गोली से घट्टा से खेलने वाला करक दिमाग की आदमी है। ये राजगद्दी पर बैठेगा, चैन तरह के आदमी पहुंचेंगे उसके पास, नाना प्रकार की वातावरण उसे सुनाएगा, सबका फैसला करते करते रुद्र सिंह का दिमाग पक्षी हो जाएगा। उसी टाइम में फौरन अपनी रानी को बुलाएगा वो, और रानी से कहेगा कि रानी तू मुझे इजाजत दे, तो इसी टाइम में भैया को बुलाकर मैं इसी राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, मैं फिर से जंगल का शेर बन जाऊंगा। बात तो बिल्कुल सही करी, लेकिन चला कर तो देख, जब नाना प्रकार के पंचायती आएगा ना दिमाग, तलवार लेता जंगल में जो झाड़ता है वही दिमाग ठिकाना आ जाएगा। दिमाग सूझने लगेगा, तो जहाँ सुई से कांटा निकलती है बाबा, तो तलवार मारना जरूरी है। हाँ सही कह रहे, एको दिन बैठ करके तो देख, अपने आप पता चल जाएगा कितना बड़ा राज होता है, कैसा होता है। अरे बाबा ठीक है, फिर भी जाकर के समझा दे कि तिल से तार ना बना, घर को बर्बाद ना करे, अभी मिलत है तो सारा परिवार सुख शांति से जी रहे हैं। जी जी जी, मैं जा रही हूँ समझौता करने की, लेकिन बात एक है, देवर की गारंटी, फुल गारंटी है देवर की, मैं जो कहूंगी मेरी बात को अवश्य देवर रखेंगे, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी है, अरे उसका नो गारंटी है। अरे पगली, हम लोगों का बच्चा है, बाल बच्चा थोड़ा सा बिगड़ भी जाएगा तो कौन सी बात, समझाता तो गार्जियन के काम है। प्रयास मेरी जारी रहेगी, आप जाइए थोड़ा सा आराम कर लीजिए, चाय चुप पी लीजिए, दिमाग शांत हो जाएगा, मैं उन लोगों को समझौता करके फौरन आती हूँ। चाय पिएंगे, बाजारें बंद है तो क्या करेंगे, खुल है अभी खुल है। हाँ मैक लाग जाइए। भाभी सो जुगा जुगा राजा देवारा है तुम्हारे भाभी जी सदा खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी जी, जब से तुम्हारे 2 लाख भगा करके मैंने
नैना किला से राज महबल आया हूँ। कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है, तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। चोर बोले जोर से। चोर? मेरे रहते हुए ये दरबार में चोर आ जाएगा? इसी दरबार में चोर है। ठीक है, अगर इस दरबार में चोर पकड़ा गया, साले को ऐसा सजा देंगे फिर अपने माँ के कोख से दोबारा पैदा नहीं लेंगे। आप तशरीफ लीजिए, मैं चोर पकड़ती हूँ। ठीक है, चोर को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जवाब मैं पूछती हूँ कि जिस भाई के चलते आपने दुनिया डाका डाली, दूसरे की संपत्ति लूट कर मोबीराज में गदी जमाए, 5 माल की बिल्डिंग बनाए, सोने की सिंहासन पर लगाकर अपने भाई को बिठा दिया। जिस भाई के आगे से कभी नहीं गुजरते थे, जिस भाई से कभी सर उठाकर जवाब नहीं किए थे, लेकिन आज उस भाई के दरबार में पहुंच गए। यही बात नहीं, बल्कि आपकी पत्नी भी पहुंच गई और दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों तरफ से जवाब पर जवाब चल रहा था, क्वेश्चन पर क्वेश्चन जारी थी। और मेरा पति उस टाइम में चुपचाप शर्म से सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। लेकिन उस टाइम आपको सोचना चाहिए कि जिस भाई को इतना बड़ा दर्जा मैंने दिया हूँ, सोने के सिंहासन पर बैठाकर, आज उस भाई को मैंने दिल तोड़कर पति पत्नी मिलकर बात कर रहा हूँ, उस भाई के दिल पर क्या बीतता होगा, सोचे थे? भाभी जी, सच में मैंने आज भाई साहब के दरबार गया और सर उठा करके मैंने भाई साहब से जवाब किया। क्या करेंगे भाभी, एक तरफ मेरे बेटा का जिंदगी है, दूसरे तरफ मेरी रानी का जिंदगी है। अगर बेटा रानी को बात को नहीं मानेंगे तो इस राज के लिए मेरा बेटा रानी दोनों मर जाएगा। मैं भी इस बात को जानती कि मजबूरी के हालात में इंसान की जज्बात बिक जाते हैं। मैंने मजबूर के मारे भाई साहब के पास जाकर के आज सर उठा करके मैंने बात किया। एक बात मैं पूछती हूँ, इंदर सिंह और अमरजीत जब मैदान में गेंद खेलने के लिए गया था, दोनों में झगड़ा झंझट हुई। ये मामला लेकर अमरजीत किसके पास गया था? अपने माँ के पास गया था। जब वो अपने माँ के पास गया तो उसकी माँ किसके पास आई? वो मेरे पास आई थी। जब आपकी पत्नी आपके पास आई तो आपने अपनी पत्नी को क्या समझौता, क्या बुझाए, क्या समझाए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, वो हरामजादी किसी का बात को नहीं मान रही। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है, ये समझाएगा क्या? जब वो बेचारी अपने बेटा की मजबूरी की दास्तान सुनाने के लिए आया इनके पास, ये समझा बुझा के अपनी पत्नी को घर नहीं भेज दिया, बल्कि चालान ठोकने लगा, रानी एक बेटा अगर मर जाएगा तो मैं दूसरा बेटा पैदा कर लूंगा, बेटा के चलते तुम मर जाएगी, दूसरा रानी कर लूंगा। बहू करने के लिए बड़ी शौक है, बेटा जन्माने के लिए कमर में ताकत है, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुगल पठान से लड़ने के लिए छाती में दल, भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास अकल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मेरे बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? कौन कहता मरने के लिए छोड़ दीजिए? तो क्या बात है? उसका निराकरण है। कोई निराकरण नहीं है। वो हरामजादी बहुत सी बड़ी बड़ी बात बोल करके गई। घर बर्बाद होने लगते हैं, औरत नाराज हो जाती है, तो समझाने के लिए उसके पास अकल चाहिए। मैं बताती कि वो कैसे मानेगी, कैसे मानेंगे उसको? कैसे ये घर की मामला शांत होगा। हेलो, हे ये मीठी मीठी बोलिया बोल के गोपिनिया के लियो ये माना मनता बादशानिया देवरा जी हमरो को होता
ससी समाधाई लेबै छोटा की जाया हमरो बाछड़िया मन दई छोटा की करती थी वो भी हरामजादी नागिन के तरह तुम्हारी सामने आ रही, आवाज आ रही ना? आने दीजिए न, क्या बात है? मैं तो उसे बोल रही थी गोदी में बैठा करके समझाना। नहीं छई दो तिनी आगे रांगा माले सुनी आई के आता तेरी रे कोतनी के कोतनी दुलारी आ गया बैरानी भूला सारे तू साला गई का तरक्की बदल के क्या बात है? आज मैं देख रही हूँ दोनों पति पत्नी की कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी? मतलब शायद अगर जान जाएगी ना तो तेरे पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ? इतनी बड़ी बात हो चुकी है। इतनी बड़ी बात? हाँ। इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी खतरे से तो खेल रही है। मैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आई हूँ। ताकि कारण क्या है? सुनने के लिए चाहती है? जरूर, सब कुछ मैं सुनाती हूँ। बहन, मेरे स्वामीनाथ हैं और बड़े मालिक ने दोनों भाई ने मिलकर के दोनों छोटे छोटे बच्चे को भेजे थे मैदान में गेंद सीखने के लिए। दोनों बच्चा ने बड़े ही खुशी के साथ चला गया गेंद खेलने के लिए। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरे बेटा के हाथ से एक बार गेंद छूट गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटा को बहुत पिटाई किया। मेरा बेटा ने रोते बिलखते हुए मेरे पास में आया, मुझे कहने लगा कि माँ, अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी ना तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, ना तो किसी दरियो में जाकर के डूब के अपना प्राण को तेज दूंगा। बहन बोल बहन, भगवान मुझे 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं
सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर ये राज के चलते मेरा बेटा मर जाएगा, किसी दरियो में जाकर के डूब के मर गया या जहर खा करके मर गया, तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी संसार में? सही बात है कि बात बड़ी समझ की बात है। अगर समझाने के लिए चाहती है तो कुछ नहीं बिगड़ेगी। कहा गया है कि निकाल कर तीर वापस नहीं आती है कमान में, बात जुबान में, आत्मा शरीर में। जो तीर छूट जाती है वापस नहीं आती है। नहीं आती है। दोनों तो बच्चा था ना। हाँ, दोनों बच्चा था। दोनों बच्चा एक जगह खेलता है। हाँ। जब बच्चा एक जगह खेलता है तो वो बच्चे का कोई गारंटी नहीं रहता किस्ते में झगड़ा हो जाएगा, किस्ते में गाली गलौज हो जाएगा। सही बात है। लेकिन उसकी गार्जियन को सोचना चाहिए बच्चा की झगड़ा उसी टाइम खत्म हो गया कि उसका आंख कान बच गया। बच्चा नाराज है, गार्जियन की कर्तव्य है किसी तरह मना के, समझा के, बुझा के उसको खाना खिला के अलग सोला देना चाहिए। जब बच्चा सारी रात अलग अलग सोते हैं, बच्चा का गुस्सा दूर हो जाता है, फिर वो बच्चा सुबह एक ही जगह खेलने के लिए चले जाते हैं। सही बात है। लेकिन बात ये भी है, मैंने बच्चा को मनाते मनाते मेरी दिमाग पच्ची हो गई, बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ अमरजीत के दिल पर चोट पहुंचा हुआ क्योंकि उसको मार लगा है, पिटाई लगा है, उसको चैलेंज करा है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, अमरजीत की कहा है कि ये राज बंटवारा हो जाना चाहिए। हाँ, यही बात तो है। कब हम लोग अभी जीवित हूँ, आपस में मिलती है। अगर इंद्रजीत को पूरे राज के मालिक बना दिया जाए, हाँ, ये सारा संपत्ति इंद्रजीत को दे दिया जाए, खजाना की चाबी उसे हाथों में थमा दिया जाए, और जाके तू कह सकती है उसको कि बेटा तूने आधा राज मांग रहा था ना, आज देख तुम्हारा बड़े पापा, तुम्हारी बड़ी मम्मी पूरे राज की मालिक तुम्हें बना दिया है, सारा संपत्ति की चाबी तुम्हें थमा दिया है, आज से तुम जो कहेगा उसी बात पर उन लोग चलेंगे। वो बच्चा खुश होगा, उछल कर गोद में जाएगा, सुख से खाना खाएगा, चैन की नींद करेगा, बात खत्म है। बात तो ये भी है ना कि बेटा को आधा राज चाहिए, अच्छा, उसे पूरा नहीं चाहिए। जब आधा में वो खुश है तो पूरा राज लेकर के क्या करेगा? सही बात। आप ही लोग बताइए, जो इंसान आधा रोटी के लिए भूखा है, जो इंसान आधा रोटी के लिए भूखा है, अगर उसको समूचा रोटी मिल जाए, क्या वो इंसान खुश रहेगा या नाराज रहेगा? हाँ, एक रेशन के आदमी भैयारी में झगड़ा करे वाला, बुझलिए? वो पूरा खुश रहेगा पूरा रोटी। लेकिन बात एक भी है, जब पूरा रोटी में जहर मिला हुआ है, आधा रोटी अमृत है, तो आधा खाने में फायदा है या पूरा रोटी खाने में फायदा है? इसीलिए तो अमृत समझ के मैं पूरे राज की मालिक बना रही हूं। इसीलिए तो मैं आधा लेने के लिए चाहती नहीं चाहती है। इसका मतलब है स्पष्टीकरण कर रही है तू कि ये अमरजीत राज को बंटवारा नहीं करवा रहा है, बल्कि इसमें तुम्हारी हाथ है। इसका मतलब ये है राज बंटवारा हो जाना। इसका मतलब है कि बहन तुम्हारी मन में बहुत बड़ी दगा है। मेरी मन में कोई दागा नहीं है। अगर मेरे दिल में दागा रहती, मैं दौलत की लालची रहती, तो तुम्हारे बेटा को और तुम लोग को पूरे राज की मालिक नहीं बनाती। समझ गई ना? बच्चा नादान है बहन, किसी तरह समझा ले, बच्चे की बात पर मत चल। और गार्जियन की कमी यही होती है, जो गार्जियन अपने बच्चे को, बच्चा से मन को बढ़ाता है, बच्चा की बात पर चलता है, वही बच्चा उसका आगे चल के गार्जियन को बहुत बड़ा धक्का देता है। क्या करूंगी मैं? बेटा राज के लिए मर रहा है। अगर मेरा बेटा मर गया तो क्या करूंगी? इस राज को चटनी बना करके तलहट पर चाटूंगी। क्या नटा के फॉर्म दे ले लिया ना, है? राज खचा में राज लगे न रहे। अभी देख रही तू दोनों भाई की मिलती है, राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों गोत्री में मिलती है, राज में चारों बगल किंजोला है, देवता की बसेरा है। एक बच्चे की बात पर राज को बंटवारा करवा लेगी। कल समाज भाई जानेंगे, बड़े बड़े दूर देश के योद्धा लोग को पता चलेगा, क्या कहेगा कि रुदल सिंह में कितनी नादानी थी, कितनी बुद्धि की कमजोर था कि एक बच्चे की बात पर, छोटी सी बात लोग के दोनों भाई में राज बंटवारा करके दोनों भाई अलग अलग हो गए। बोल, हम लोग की नादानी है
ये मीठी मीठी बातें बोलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तुम्हारे मन में इतनी बड़ी तगा है बहन, तुम्हारी मन में इतनी बड़ी लालच है, तू यही सोचती है कि मेरे